हेलो फ्रेंड्स, ज्ञान की ज्योति चैनल में आपका स्वागत है। हमने लास्ट वीडियोस में हिमाचल प्रदेश का प्राचीन इतिहास स्टार्ट किया था। अभी भी हम वही कंटिन्यू करने वाले हैं। तो हम आज इसमें मौर्य काल एवं मौर्योत्तर काल के बारे में पढ़ेंगे। तो पहले हम मौर्य काल के बारे में थोड़ा पढ़ेंगे, उसके बाद मौर्योत्तर काल के बारे में डिस्कस करेंगे। तो मौर्य काल में हम मेन पढ़ेंगे सिकंदर का आक्रमण, चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक। तो सबसे पहले सिकंदर का आक्रमण थोड़ा सा आपको बता देते हैं, बाकी आप स्क्रीन से रीड कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, जैसे आपको ठीक लगेगा। तो सिकंदर का आक्रमण, सिकंदर ने भारत पर आक्रमण कब किया था? 326 बीसी में, और ब्यास नदी तक पहुंच गया था। सिकंदर के सैनिकों ने ब्यास नदी के आगे जाने से इनकार कर दिया था। बाकी आप इसके बारे में स्क्रीन से रीड कर सकते हैं। उसके बाद हम थोड़ा सा पढ़ेंगे चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में। चंद्रगुप्त मौर्य ने पहाड़ी राजा प्रवर्तक और अपने प्रधानमंत्री चाणक्य के साथ मिलकर मौर्य साम्राज्य की स्थापना की और कदम बढ़ाए। तो विशाखादत्त के मुद्रा राक्षस, ये क्वेश्चन काफी बार एग्जाम में आता है कि मुद्रा राक्षस किसने लिखी थी? तो विशाखादत्त। और जैन ग्रंथ परिशिष्ट पर्वण में प्रवर्तक और चाणक्य के बीच संधि का वर्णन मिलता है। मुद्रा राक्षस के अनुसार चंद्रगुप्त ने किरात और खशों को अपनी सेना में भर्ती किया। बाकी आप इसको रीड कर सकते हैं। नेक्स्ट हम करेंगे अशोक के बारे में। इनके हम क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे, वन लाइनर और एमसीक्यूज भी। अशोक, चंद्रगुप्त मौर्य के पोते अशोक ने मध्यम और 4 बौद्ध भिक्षुओं को हिमालय में बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए भेजा। हवेनसांग के अनुसार अशोक ने कुल्लू और कांगड़ा में बौद्ध स्तूपों का निर्माण करवाया था। कुल्लू के कलथ और कांगड़ा के चैतुड़ू में अशोक निर्मित स्तूप स्थित हैं। ये क्वेश्चन भी आता है एग्जाम में, तो आप ये रीड कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट हमारा टॉपिक होगा मौर्योत्तर काल। मौर्योत्तर काल में हम शुंग और कुषाण वंश के बारे में थोड़ा सा रीड करेंगे। तो मौर्यों के पतन के बाद शुंग वंश पहाड़ी गणराज्यों को अपने अधीन नहीं रख पाए और वे स्वतंत्र हो गए। ईसा पूर्व प्रथम शताब्दी के आसपास शकों का आक्रमण शुरू हुआ। शकों के बाद कुषाणों के सबसे प्रमुख राजा कनिष्क के शासनकाल में पहाड़ी राज्यों ने समर्पण कर दिया और कनिष्क की अधीनता स्वीकार कर ली। कुषाणों के 40 सिक्के कालका कसौली सड़क पर मिलते हैं। ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है, यहाँ से काफी क्वेश्चन बनते हैं, तो आप ये टॉपिक जरूर रीड करें। तो अभी हम इसी से रिगार्डिंग वन लाइनर क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, किस नदी के तट पर सिकंदर ने 12 स्तूपों का निर्माण करवाया जो उसके भारत अभियान की गवाही दे रहे हैं? तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा व्यास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस सेनापति का नाम क्या था जिसने सिकंदर को भारत विजय के लिए आगे न बढ़ने के लिए मना किया था? तो ये क्वेश्चन है कोइनोस। ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक ने हिमाचल प्रदेश के किस स्थान पर कुछ स्तूपों का निर्माण करवाया था? तो इस क्वेश्चन का आंसर है कुल्लू की वादी। ये एग्जाम में रिपीट हो चुके हैं, वो आप स्क्रीन से रीड कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत आक्रमण के बीच में सिकंदर को ब्यास नदी पार किए बिना स्वदेश लौटने के लिए कौन सा कारण जिम्मेदार था? तो इस क्वेश्चन का आंसर है ज्योतिषियों द्वारा मना करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, अशोक ने हिमाचल प्रदेश में बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए किस भिक्षु को भेजा? तो आंसर है इस क्वेश्चन का मध्यम। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिकंदर ने भारत विजय के अंतिम बिंदु की पहचान के लिए क्या किया? तो आंसर है 50 क्यूबिक ऊंचाई के वर्गाकार पत्थरों की 12 बेदियों ब्यास नदी के ऊपरी तट पर बनवाई। ये क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। वी होप ये आपकी एग्जाम प्रेपरेशन में हेल्प करें। अभी हम एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट हमारा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होगा, अपने प्राचीनतम ढांचे के लिए प्रसिद्ध गांव जिसका नाम सिकंदर महान से जोड़ा जाता है? तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा मलाना। ऑप्शंस दिए हुए हैं, आप ये रीड कर सकते हैं स्क्रीन से। अपनी भारत विजय के बीच में ब्यास नदी से आगे ना बढ़ने के लिए सिकंदर के निर्णय का मुख्य कारण क्या था? तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन में 2 हैं, इसमें से कोई भी आप दे सकते हैं। अपने सरदारों का विद्रोह, अपने भविष्य वक्ताओं की सलाह। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, टोन्स और यमुना नदी के समीप स्थित कालसी में किसने पत्थर पर लिखित राज घोषणा का निर्माण करवाया था? तो इस क्वेश्चन का आंसर है अशोक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिकंदर ने किस वर्ष ब्यास नदी के तट पर कदम रखा था? तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा 326 बीसी।
नेक्स्ट क्वेश्चन, अशोक द्वारा हिमाचल प्रदेश की पोंटा घाटी में निर्मित एक स्तूप की एक मुसलमान शासक ने दिल्ली में कहां स्थानांतरित किया? तो इस क्वेश्चन का आंसर है फिरोजशाह कोटला। अभी हमारा टॉपिक स्टार्ट होगा गुप्त काल। हम थोड़ा सा गुप्त काल के बारे में डिस्कस करेंगे, उसके बाद इसके वन लाइनर क्वेश्चंस और एमसीक्यूज करेंगे। श्री गुप्त के पोते चंद्रगुप्त प्रथम ने 319 एडी में गुप्त साम्राज्य की नींव रखी। भारत के नेपोलियन, ये भी क्वेश्चन आता है कि भारत के नेपोलियन किसे कहा जाता है, तो इसका आंसर होता है, इस क्वेश्चन का आंसर होगा समुद्रगुप्त। भारत के नेपोलियन समुद्रगुप्त ने 340 ईस्वी में पर्वतीय जनपदों को जीतकर उन पर अपना आधिपत्य जमाया। हरिशेन के इलाहाबाद, प्रयाग, प्रशस्ति से भद्र, त्रिगर्त और औदंबर, कुलुत और कार्तिकपुर जनपदों पर समुद्रगुप्त की विजय का उल्लेख मिलता है। समुद्रगुप्त ने पहाड़ी जनपदों से अपनी प्रभुता स्वीकार करवाकर उन्हें आंतरिक आजादी, शक्ति तथा सुरक्षा बनाए रखने की स्वतंत्रता प्राप्त की। ये आप स्क्रीन से रीड कर सकते हैं। कुमारगुप्त के पुत्र स्कंदगुप्त ने हुणों को पराजित कर गुप्त साम्राज्य की प्रतिष्ठा को बनाए रखा। स्कंदगुप्त के बाद गुप्त साम्राज्य का प्रभाव घटने लगा और उसका विघटन हो गया। हुणों का आक्रमण गुप्त साम्राज्य के पतन का प्रमुख कारण था। गुप्त काल में पर्वतीय प्रदेशों में हिंदू धर्म का प्रभाव बढ़ा और अनेक मंदिरों का निर्माण हुआ। ये सारा स्क्रीन पे आपको दे रखा है, आप यहाँ से रीड कर सकते हैं। अभी हम इसके वन लाइनर डिस्कस करेंगे। समुद्रगुप्त ने किस शताब्दी में हिमाचल प्रदेश के नवगठित राज्यों को अपने अधीन किया था? तो इस क्वेश्चन का आंसर है चौथी शताब्दी। नेक्स्ट क्वेश्चन, समुद्रगुप्त ने किस वर्ष हिमाचल प्रदेश के स्थानीय शासकों को अपनी प्रभुता स्वीकार करने की चुनौती भेजी थी? तो इस क्वेश्चन का आंसर है 340 ईस्वी। किस गुप्त सम्राट ने हिमाचल प्रदेश के राजाओं को अपना प्रभुत्व स्वीकार करने अथवा लड़ने की चुनौती दी थी? तो इस क्वेश्चन का आंसर है समुद्रगुप्त। इसी से इसके एमसीक्यूज हम डिस्कस करेंगे। तो किस भारतीय सम्राट ने कुलिंदों, योद्धियों व अर्जुनों को अपनी संप्रभुता स्वीकार करने के लिए बाध्य किया था? तो इस क्वेश्चन का आंसर है समुद्रगुप्त। इसी से रिगार्डिंग अब हम नेक्स्ट करेंगे गुप्तोत्तर काल, जिसमें हम हुण और हर्षवर्धन के बारे में पढ़ेंगे। हुणों के आक्रमण, तो हुणों का आक्रमण कब हुआ? 521 ईस्वी में हुणों ने तोरमान के नेतृत्व में पश्चिमी हिमालय पर आक्रमण किया। इससे पूर्व भी 480-90 के बीच तोरमान ने गुप्त साम्राज्य पर आक्रमण किए थे। तोरमान के पश्चात उसके पुत्र मिहिर कुल, जिसे भारत का एटिला कहा जाता है, ये काफी इंपॉर्टेंट है, ने 525 ईस्वी में पंजाब से लेकर मध्य भारत तक के क्षेत्र पर आधिपत्य जमा लिया। इसके बाद हम रीड करेंगे हर्षवर्धन एवं ह्वेनसोंग के बारे में। हर्षवर्धन 606 ईस्वी में भारत की गद्दी पर बैठा। उसके शासनकाल में पाटलिपुत्र, थानेश्वर और कन्नौज शासक के प्रमुख केंद्र रखे। उसके शासनकाल में ह्वेनसोंग ने भारत की 629 से 644 ईस्वी तक यात्रा की। ह्वेनसोंग 635 ईस्वी में जालंधर आया और वहां के राजा उदिमा का 4 माह तक मेहमान रहा। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है गाइस। भारत में चीन वापसी के समय 643 ईस्वी में भी वह जालंधर में रुका था। कल्हण की पुस्तक राजतरंगिणी, ये क्वेश्चन काफी बार एग्जाम में आता है कि राजतरंगिणी किसकी पुस्तक है, तो कल्हण की राजतरंगिणी में कश्मीर के राजा ललितादित्य और यशोवर्मन के बीच युद्ध का विवरण मिलता है। ये जितनी भी लाइनें हैं ये सारे 1 मार्क्स के क्वेश्चन निकलते हैं यहाँ से। त्रिगर्त, ब्रह्मपुरा और अन्य पहाड़ी क्षेत्रों पर यशोवर्मन के प्रभाव का विवरण मिलता है। 9वीं शताब्दी में त्रिगर्त और ऊपरी सतलुज क्षेत्रों पर कश्मीर राज्य का अधिकार हो गया। ह्वेनसोंग ने जालंधर, कुलुत, सिरमौर की राजधानी सिरमौरी ताल, लाहौल की यात्रा का विस्तृत वर्णन दिया है। चंबा राज्य उस समय शायद त्रिगर्त के अधीन रहा होगा। 7वीं से 10वीं शताब्दी के बीच मैदानों से आए राजपूतों ने हिमाचल में अपने राजवंश स्थापित किए। इन्होंने राणाओं और ठाकुरों को अपने सामंतों की स्थिति में पहुंचा दिया था। अभी एक क्वेश्चन और आता है यहाँ पे, महायान धर्म के यहाँ प्रचालित होने का जिक्र उन्होंने अपनी पुस्तक सीयूकी में किया है।
तो CU की किसकी, ह्वेनसोंग। तो आप ये रीड कर सकते हैं। इसी के वन लाइन क्वेश्चन डिस्कस करते हैं हम। चीनी यात्री ह्वेनसोंग के अनुसार सन 500 में कुल्लू पर किसका शासक था? तो उस टाइम कुल्लू पर किसका शासन था? विहंग मणिपाल का। फरिश्ता के अनुसार कन्नौज के किस राजा द्वारा नगरकोट के राजा को पराजित करने के बारे में कहा जाता है? आंसर इज हर्षवर्धन। नेक्स्ट क्वेश्चन, 500 ईस्वी में किस हुन शासक ने हिमाचल प्रदेश स्थित भारत में जनजीवन को अस्त व्यस्त कर दिया था? तो इस क्वेश्चन का आंसर है तोरमान। भारत का एटिला कहलाने वाले मिहिर कुल हुन को 520 ईस्वी में किसने पराजित किया था, जिसके बाद वह भागकर कश्मीर का धोखे से राजा बन बैठा? तो इस क्वेश्चन का आंसर है यशोवर्मन ने। गुज्जरों का संबंध किससे जोड़ा जाता है? द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज हुनों से। ठाकुर शब्द युबचे तोखरी कबीले का शब्द है जो मूलतः कहाँ के निवासी थे? अरब सागर के। ह्वेनसोंग के अनुसार कुल्लू का घेरा कितने मील का था? तो इस क्वेश्चन का आंसर है 75 मील। इसी के हम अब MCQs डिस्कस करेंगे थोड़े से। ह्वेनसोंग ने भारत की यात्रा किस वर्ष की? तो ह्वेनसोंग ने भारत की यात्रा कब की थी? 629 AD में। सन 480-490 में गुप्त साम्राज्य के विघटन के पश्चात निम्नलिखित में से किसने अपने को एक शक्तिशाली शासक के रूप में स्थापित किया था? तो इस क्वेश्चन का आंसर है गाइस तोरमान ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, तोरमान कौन था? तो इस क्वेश्चन का आंसर है 5वीं शताब्दी का एक हुन आक्रमणकारी व शासक। नेक्स्ट क्वेश्चन, अपने वर्णन में किसके त्रिगर्ता को पूरब से पश्चिम 260 मील लंबा तथा उत्तर से दक्षिण 213 मील चौड़ा राज्य बताया है? तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ह्वेनसोंग। ऑप्शंस दिए हुए हैं स्क्रीन पे, तो आप वहां से रीड कर सकते हैं। तो आज हमने हिमाचल प्रदेश का प्राचीन इतिहास का जितना हमसे हो सका वो सारा डिस्कस किया है। कर रहे हैं वो है हिमाचल प्रदेश का मध्यकालीन इतिहास। इससे पहले हम अभी आपके साथ हिमाचल प्रदेश का प्राचीन इतिहास डिस्कस कर चुके हैं। अभी मध्यकालीन इतिहास के बारे में थोड़ा हम डिस्कस करेंगे। इसमें हम फर्स्ट स्टार्ट करेंगे मध्यकालीन आक्रमणकारी, और इसके वन लाइनर क्वेश्चंस एंड MCQs रीड करेंगे। तो फर्स्ट टॉपिक होगा मध्यकालीन आक्रमणकारी। इसमें हम महमूद गजनबी के बारे में थोड़ा सा रीड करते हैं। महमूद गजनबी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया था? 17 बार। महमूद गजनबी ने 1009 ईस्वी में आनंदपाल को हराने के बाद नगरकोट पर आक्रमण किया और उसके खजाने को लूटा। नगरकोट किले पर तुर्कों का कब्जा 143 ईस्वी तक रहा, जिसके बाद दिल्ली के तोमर राजा महिपाल ने नगरकोट से गजनबी शासन की समाप्ति की। महमूद गजनबी 1023 तक नगरकोट को छोड़कर कांगड़ा के अधिकतर हिस्सों पर अधिकार नहीं कर पाया था। त्रिलोचन पाल और उसके पुत्र भीमपाल की मृत्यु के उपरांत 1026 में तुर्कों के अधीन कांगड़ा आया। मोहम्मद गोरी ने पहाड़ी राज्यों पर खास ध्यान नहीं दिया। सल्तनत काल में तैमूर लंग ने भारत पर आक्रमण किया। अभी इसी के हम वन लाइनर क्वेश्चंस रीड करेंगे। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है 1001 ईस्वी में महमूद गजनबी के आक्रमण के समय किस हिंदू शासक से सामना हुआ? तो इस क्वेश्चन का आंसर है जयपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, सन 1009 में किस आक्रमणकारी ने कांगड़ा पर आक्रमण किया व मंदिरों को तोड़ा? तो इस क्वेश्चन का आंसर है महमूद गजनबी। 1001 में राजा जयपाल को हराने वाला अफगान बादशाह कौन था? तो इस क्वेश्चन का आंसर है महमूद गजनबी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है महमूद गजनबी ने हिमाचल प्रदेश के किस किले पर 1009 AD में आक्रमण किया था? तो आंसर है नगरकोट कांगड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1009 में महमूद गजनबी के आक्रमण के समय नगरकोट का शासक कौन था? तो इस क्वेश्चन का आंसर है गाइस जयचंद जगदीश चंद। नेक्स्ट क्वेश्चन, गजनी का कौन सा पहला सुल्तान था जिसने 10वीं सदी के अंत में हिंदू शाहिया वंश के अधिकार क्षेत्र में अतिक्रमण करना प्रारंभ किया था? तो इस क्वेश्चन का आंसर है सुबुक्तगीन। ये क्वेश्चन एग्जाम में रिपीट हो चुके हैं, साथ में दिया हुआ है, आप यहाँ से रीड कर सकते हैं। अभी हम इसी टॉपिक के MCQs डिस्कस करने लगे हैं। तो हमारा आज का फर्स्ट MCQ है नगरकोट का किला कब तक तुर्कों के कब्जे में रहा? तो इस क्वेश्चन का आंसर है 1043 ईस्वी तक। नेक्स्ट क्वेश्चन, महमूद गजनबी के द्वारा कांगड़ा का किला कौन से सन में हथियाया गया और लूटा गया? तो इस क्वेश्चन का आंसर है 1009।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज 1009 ईस्वी में निम्न में से किसने नगरकोट कांगड़ा को लूटा था? तो इस क्वेश्चन का आंसर है महमूद गजनबी। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में काफ़ी बार रिपीट हो चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, शाहिया राजवंश के हिंदू राजा जयपाल को गजनी के शासक सुबुक्तगीन के साथ एक अपमानजनक संधि करने के लिए क्यों बाध्य होना पड़ा? तो इस क्वेश्चन का आंसर है बर्फीले तूफान के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन, महमूद गजनबी की सेना ने कांगड़ा के कौन से मंदिर को नष्ट किया? तो इस क्वेश्चन का आंसर है ब्रिजेश्वरी मंदिर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मोहम्मद गौरी के आक्रमण के समय चंबा का शासक कौन था? तो इस क्वेश्चन का आंसर है गाइस विजय वर्मन। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1009 में महमूद गजनबी के आक्रमण के समय कांगड़ा का राजा कौन था? तो उस समय कांगड़ा के राजा कौन थे? जगदीश चंद। अभी हम टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं सल्तनत काल, जो कि 1206 ईस्वी से 1526 ईस्वी तक था। तो सल्तनत काल में गुलाम वंश, जो कि 1206 से 1290 ईस्वी में था, और खिलजी वंश 1290 से 1320 ने पहाड़ी राज्यों पर खास ध्यान नहीं दिया। तुगलक वंश के सुल्तानों ने पहाड़ी क्षेत्रों पर अपना आधिपत्य जमाने का प्रयास किया। तो अब हम इसमें तुगलक वंश, तैमूर लंग का आक्रमण, थोड़ा सा इसके बारे में रीड करेंगे और इनके क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। तो अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं तुगलक वंश। मोहम्मद बिन तुगलक 1337 ईस्वी में मोहम्मद बिन तुगलक ने नगरकोट के राजा पृथ्वीचंद को पराजित करने के लिए सेना भेजी थी। फिरोज शाह तुगलक 1351 से 1388। 1360 ईस्वी में कांगड़ा के राजा रूपचंद ने सेना लेकर दिल्ली तक के मैदानी भागों को लूटा। इससे क्रोधित होकर फिरोज शाह तुगलक ने कांगड़ा के राजा रूपचंद को सबक सिखाने के लिए 1361 ईस्वी में नगरकोट पर आक्रमण किया। कांगड़ा अभियान और नगरकोट पर घेरे का जिक्र तारीख फिरोज फरिश्ता और तारीख फिरोजशाही में मिलता है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। राजा रूपचंद और फिरोज शाह तुगलक के बाद में समझौता हो गया और नगरकोट पर से घेरा उठा लिया। रूपचंद ने फिरोज शाह तुगलक की अधीनता स्वीकार कर ली। फिरोज शाह तुगलक 1365 में समझौते के बाद ज्वालामुखी गया और 1300 संस्कृत पुस्तकों को फारसी में अनुवाद कराने के लिए साथ ले गया। ये क्वेश्चन काफ़ी बार एग्जाम में आता है। इन पुस्तकों का अनुवाद फारसी में प्रसिद्ध लेखक अजुद्दीन खालिद खानी ने किया और पुस्तक का नाम क्या रखा? दलाई-ए-फिरोजशाही रखा। राजा रूपचंद की 1375 ईस्वी में मृत्यु के बाद उसका पुत्र सागरचंद राजा बना। सागरचंद के शासनकाल में फिरोज शाह के बड़े बेटे नसीरुद्दीन ने कांगड़ा में 1389 ईस्वी में शरण ली। ये जितनी भी मैंने लाइनें रीड की हैं ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। ये इसमें से ये काफ़ी बार एग्जाम में आ चुकी हैं। नेक्स्ट है तैमूर लंग का आक्रमण। तो 1398 ईस्वी में मंगोलों का आक्रमण तैमूर लंग के नेतृत्व में हुआ। तैमूर लंग के आक्रमण के साथ कांगड़ा का राजा मेघचंद था। तैमूर लंग ने वापसी में 1399 ईस्वी में शिवालिक क्षेत्रों पर आक्रमण किया। तैमूर लंग के आक्रमण के समय हिंडूर नालागढ़ का शासक आलमचंद था। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में काफ़ी बार आता है। तैमूर लंग की सहायता की, जिसके फलस्वरूप तैमूर लंग हिंडूर को हानि पहुंचाए बिना आगे बढ़ा। उसने नूरपुर धमेरी के अलावा सिरमौर क्षेत्र पर आक्रमण किया, जिसका विरोध रतन सिंह द्वारा किया गया। नेक्स्ट, सैयद वंश और लोधी वंश ने भी पहाड़ी राज्यों पर आधिपत्य जमाने का कोई प्रयास नहीं किया। अब हम इसी के रिगार्डिंग वन लाइनर क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, 14वीं शताब्दी के अंत में कांगड़ा पर हमला करने वाला मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था? तो इस क्वेश्चन का आंसर गाइस फिरोज शाह तुगलक। नेक्स्ट क्वेश्चन, कांगड़ा का कौन सा राजा 1360 ईस्वी के आसपास अभियान पर निकला और दिल्ली को लगभग जीत ही लिया? तो इस क्वेश्चन का आंसर है रूपचंद। नेक्स्ट क्वेश्चन, तैमूर लंग ने किस वर्ष कांगड़ा पर आक्रमण कर मंदिरों को तहस नहस किया? द आंसर इज 1398 टू 1399 ईस्वी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, वह मुसलमान कवि कौन था जिन्होंने फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में ज्वालामुखी मंदिर में रखी हुई संस्कृत की पुस्तकों का फारसी में अनुवाद किया था? तो आंसर इज अजुद्दीन खालिद खानी। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिरोज शाह तुगलक हिमाचल प्रदेश के किस मंदिर से संस्कृत के 1300 ग्रंथ अनुवाद के लिए 1365 ईस्वी में अपने साथ ले गया था?
तो इस क्वेश्चन का आंसर है ज्वालामुखी मंदिर से। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कौन सा शासक कांगड़ा पर कब्जे के उपरांत ज्वालामुखी मंदिर में रखी हुई संस्कृत की पुस्तकों को फारसी में अनुवाद करने के लिए ले गया? तो वो कौन सा शासक था? फिरोज शाह तुगलक। नेक्स्ट क्वेश्चन, तैमूर ने किसके शासनकाल में कांगड़ा पर आक्रमण किया? तो तैमूर ने कांगड़ा पर किसके शासन में आक्रमण किया था? मेघचंद। तो इसका आंसर है मेघचंद। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1351 ईस्वी में किस कटोच राजा ने फिरोज शाह तुगलक के 6 माह तक नगरकोट किले पर घेरा डालने के बाद समर्पण कर दिया? द आंसर इज राय रूपचंद। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस तुगलक शासक ने 1337 में नगरकोट के किले को जीत लिया लेकिन बाद में उसे खो दिया? द आंसर इज मोहम्मद बिन तुगलक। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस मुस्लिम दरबारी ने सर्वप्रथम नगरकोट के बारे में वर्णन किया था? तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा उतबी। इसी से रिलेटेड अब हम एमसीक्यूज कर रहे हैं। तो हमारा फर्स्ट एमसीक्यू है, जब फिरोज शाह तुगलक के बेटे नसीरुद्दीन को 1387 के आसपास उसके चचेरे भाइयों ने सत्ता से हटाकर भगा दिया तो उसने कहाँ शरण ली? तो इसका सही आंसर होगा, इसमें आपको मैच करने के लिए बताया हुआ है तो आपने ये ऑप्शंस में रीड कर लेने हैं कौन कौन से ऑप्शन दिए हुए हैं। तो इसका ऑप्शन है डी। फर्स्ट ऑप्शन है सिरमौर की पहाड़ियों में, सेकंड इज कांगड़ा के किले में, थर्ड इज मल्लोद के। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन डी। आप ये स्क्रीन से रीड करेंगे और उसके बाद ये आप मैच बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिरोज शाह तुगलक के कांगड़ा आक्रमण के समय कांगड़ा का राजा कौन था? तो उस समय कांगड़ा का राजा कौन था? रूपचंद। नेक्स्ट क्वेश्चन, 14वीं सदी के उत्तरार्ध में किस मुगल शासक ने नगरकोट के किले को 6 माह तक घेरे रखा और अंततः इसके शासन को समर्पण के लिए मजबूर किया? तो इस क्वेश्चन का आंसर है फिरोज शाह तुगलक। नेक्स्ट क्वेश्चन, नूरपुर का कौन सा शासक सिकंदर लोदी का समकालीन था? तो इस क्वेश्चन का आंसर है भीलपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोहम्मद बिन तुगलक ने कांगड़ा दुर्ग को कब जीता? तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा 1337 में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, मोहम्मद बिन तुगलक के आक्रमण के समय कांगड़ा का राजा कौन था? तो उस समय कांगड़ा के राजा कौन थे? पृथ्वीचंद। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1337 ईस्वी में किस मुस्लिम शासक ने कांगड़ा नगरकोट किले पर कब्जा किया था? तो इस क्वेश्चन का आंसर है मोहम्मद बिन तुगलक। नेक्स्ट क्वेश्चन, वे 1300 संस्कृत पुस्तकें जिनका फिरोज शाह तुगलक की आज्ञा से फारसी में अनुवाद किया था निम्नलिखित में से किस मंदिर में रखी गई थी? तो इस क्वेश्चन का आंसर है ज्वालामुखी। नेक्स्ट क्वेश्चन, तैमूर लंग ने किस वर्ष कांगड़ा नगरकोट पर आक्रमण किया था? तो तैमूर लंग ने कांगड़ा पर कब आक्रमण किया था? 1398 AD में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, तैमूर लंग के आक्रमण के समय हंडूर नालागढ़ का शासक कौन था? तो उस समय हंडूर के कौन थे शासक? आलमचंद। नेक्स्ट क्वेश्चन, नूरपुर का कौन सा शासक अलाउद्दीन खिलजी का समकालीन था? तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा जसपाल। राजा जसपाल जो नूरपुर के शासक थे अलाउद्दीन खिलजी के समकालीन थे। नेक्स्ट हम टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं मुगल काल, जो कि 1526 से 1857 ईस्वी तक रहा। तो इसमें हम रीड करेंगे बाबर, अकबर, जहांगीर के बारे में। तो थोड़ा सा हम इसमें रीड कर लेते हैं बाबर। तो बाबर ने 1525 में कांगड़ा के निकट मलोट में अपनी चौकी स्थापित की। बाबर ने 1526 में पानीपत के प्रथम युद्ध में इब्राहिम लोदी को हराकर भारत में मुगल वंश की स्थापना की। नेक्स्ट अब हम पढ़ेंगे थोड़ा सा अकबर के बारे में। अकबर ने 1556 में सिकंदर शाह को पकड़ने के लिए नूरपुर में अपनी सेना भेजी, क्योंकि नूरपुर के राजा भक्तमल की सिकंदर शाह से दोस्ती थी। अकबर पहाड़ी राजाओं को अपनी अधीनता स्वीकार करने के लिए उनके बच्चों या रिश्तेदारों को दरबार में बंधक के तौर पर रखता था। अकबर ने कांगड़ा के राजा जयचंद को बंधक बनाया। जयचंद्र के पुत्र विधि चंद ने अकबर के विरुद्ध नूरपुर के राजा तख्तमल के साथ मिलकर विद्रोह किया। अकबर ने बीरबल को हुसैन कुली खान के साथ मिलकर इस विद्रोह को दबाने के लिए भेजा। अकबर ने 1572 ईस्वी में टोडरमल को पहाड़ी रियासतों की जमीनें लेकर एक शाही जमींदारी स्थापित करने के लिए नियुक्त किया। राजा जयचंद की 1585 में मृत्यु के बाद उसका बेटा विधि चंद राजा बना।
राजा विधि चंद ने अपने पुत्र त्रिलोक चंद को बंधक के तौर पर मुगल दरबार में रखा। चंबा का राजा प्रताप सिंह बर्मन अकबर का समकालीन था। इंपॉर्टेंट लाइन है, वे मुगलों के प्रति समर्पित था। सिरमौर का राजा धर्म प्रकाश अकबर का समकालीन था। ये क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि सिरमौर के कौन से राजा अकबर के समकालीन थे, तो सिरमौर के कौन से राजा थे, वो धर्म प्रकाश। बाकी आप ये स्क्रीन से रीड कर सकते हैं। अभी जहांगीर के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। जहांगीर 1605 ईस्वी में गद्दी पर बैठा। कांगड़ा के राजा विधि चंद की 1605 ईस्वी में मृत्यु हुई और उसका पुत्र त्रिलोक चंद गद्दी पर बैठा। जहांगीर ने 1615 ईस्वी में कांगड़ा पर कब्जा करने के लिए नूरपुर, धमेरी के राजा सूरजमल और शेख फरीद मुर्तजा खान को भेजा, परंतु दोनों में विवाद होने और मुर्तजा खान की मृत्यु होने के बाद कांगड़ा किले पर कब्जा करने की योजना को स्थगित कर दिया गया। जहांगीर ने 1617 ईस्वी में फिर नूरपुर के राजा सूरजमल और शाह कुली खान मोहम्मद तकी के नेतृत्व में कांगड़ा विजय के लिए सेना भेजी। राजा सूरजमल और शाह कुली खान में झगड़ा हो जाने के कारण कुली खान को वापस बुला लिया गया। राजा सूरजमल ने मुगलों के विरुद्ध विरोध कर दिया। जहांगीर ने सूरजमल के विद्रोह को दबाने के लिए राजा राय विक्रमचंद और अब्दुल अजीज को भेजा। आप ये स्क्रीन से रीड कर सकते हैं। नेक्स्ट है, कांगड़ा किले पर नवाब अली खान के नेतृत्व में मुगलों का कब्जा हुआ और 1783 ईस्वी तक कब्जा रहा। जहांगीर 1622 ईस्वी में धमेरी नूरपुर आया। उसने अपनी पत्नी नूरजहां के नाम पर धमेरी का नाम नूरपुर रखा। ये क्वेश्चन भी काफ़ी बार रिपीट होता है कि नूरपुर, धमेरी का नाम नूरपुर कैसे पड़ा था। तो कांगड़ा किले के एक दरवाजे का नाम जहांगीरी दरवाजा रखा गया। जहांगीर ने कांगड़ा किले के अंदर एक मस्जिद का निर्माण करवाया। जहांगीर के समय चंबा के राजा जनार्दन और जगत सिंह के बीच त्रिलोक का युद्ध हुआ, जिसमें जगत सिंह विजयी हुआ। चंबा पर 1623 ईस्वी से लेकर 2 दशक तक जगत सिंह का कब्जा रहा। जगत सिंह मुगलों का वफादार था। सिरमौर का राजा बुद्धि प्रकाश जहांगीर का समकालीन था। कांगड़ा किले का पहला मुगल किलेदार नवाब अली खान था। आप ये लाइनें ज़रूर रीड करें क्योंकि ये सारी लाइनें इम्पॉर्टेंट हैं, तो हो सके तो आप इनको अच्छे से रीड करें। अभी हम शाहजहां के बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे। शाहजहां के शासनकाल में नवाब असदुल्ला खान और कोच कुली खान कांगड़ा किले के मुगल किलेदार बने। कोच कुली खान 17 वर्षों तक मुगल किलेदार रहा। उसे बाणगंगा नदी के पास दफनाया गया था। सिरमौर का राजा मंधाता प्रकाश शाहजहां का समकालीन था। उसने मुगलों के गढ़वाल अभियान में कई बार सहायता की। जगत सिंह के बारे में थोड़ा सा रीड कर लेते हैं। राजा जगत सिंह के बारे में 1627 में जहांगीर ने जगत सिंह का मनसब पुनः पक्का कर दिया। जगत सिंह को 1634 में बगस का फौजदार नियुक्त किया गया। 3 वर्ष बाद उसे काबुल प्रांत की जिम्मेदारी मिली। जगत सिंह और उसके पुत्र राजरूप सिंह ने शाहजहां के विरुद्ध विद्रोह कर दिया। शाहजहां ने अपने पुत्र मुराद बख्श को विद्रोह कुचलने के लिए भेजा। मुगलों के मौकोट और नूरपुर किलों पर आक्रमण कर जगत सिंह को तारागढ़ किले में शरण लेने को मजबूर कर दिया। जगत सिंह को 1642 ईस्वी में संधि करनी पड़ी और शाहजहां ने उसे क्षमा कर दिया। नेक्स्ट हम औरंगजेब और पहाड़ी राज्य के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। चंबा चतर सिंह 1778 में औरंगजेब ने चंबा रियासत के सभी मंदिरों को गिराने की आज्ञा दी। चतर सिंह ने उसके उत्तर में राज्य के सभी मंदिरों पर एक सुनहरी बुर्जी सजाने की आज्ञा दी। उसने गुलेर, जम्मू और बसोली के राजाओं के साथ मिलकर एक संघ बनाया तथा पंजाब के मुगल वायसराय मिर्जा रियाद बेग को हराकर अपने खोए प्रदेश वापस लिए। बुशहर कहरी सिंह औरंगजेब ने बुशहर के राजा कहरी सिंह को छत्रपति का खिताब प्रदान किया था। इंपॉर्टेंट लाइन्स हैं गाइस, ये सभी की सभी इंपॉर्टेंट लाइन्स हैं। सिरमौर सुभग प्रकाश, बुद्ध प्रकाश, मेदिनी प्रकाश। तो सिरमौर रियासत पर मुगलों की प्रभुता थी। इसके शासकों ने मुगलों से मैत्रीपूर्ण संबंध थे। औरंगजेब ने सुभग प्रकाश को जगत सिंह के पुत्र राजरूप की सहायता करने के लिए कहा। सिरमौर के राजाओं को मुगलों की सेवा के बदले बहुत सी जागीरें प्राप्त हुई। सुभग प्रकाश की
1659 ईस्वी में मृत्यु के बाद बुद्ध प्रकाश तथा उसके बाद 1678 ईस्वी में मेदिनी प्रकाश को सिरमौर का राजा मानकर खिलत प्रदान की गई। सिरमौर रियासत को गढ़वाल के विरुद्ध मुगलों का संरक्षण प्राप्त था। अब हम उत्तर मुगल काल में पहाड़ी राज्य का थोड़ा सा रीड कर लेते हैं। उत्तर मुगल काल में पहाड़ी राज्य, तो नादिर शाह जो कि 1707 ईस्वी में औरंगजेब की मृत्यु के बाद मुगलों के पतन शुरू हुआ। नादिर शाह ने 1739 ईस्वी में भारत पर आक्रमण किया। आदिना बेग 1745 ईस्वी में आदिना बेग पंजाब जलंधर का गवर्नर बना। उसने गुलेर के शासक दिलीप सिंह जसवा के अजीत सिंह, नूरपुर के देवदत्त, कुटलैहर के यदुपाल, बंगाल के राय को हराया। उसने बीजापुर और जयसिंहपुर को धूल में मिला दिया। मंडी रियासत ने उसकी अधीनता स्वीकार कर ली, लेकिन कुछ समय पश्चात उसकी मृत्यु हो गई। अहमद शाह अब्दाली घमंड चंद, अब हम इनके बारे में थोड़ा सा रीड करेंगे। अहमद शाह दुरानी ने 1748 से 1788 ईस्वी के बीच 10 बार पंजाब पर आक्रमण कर मुगलों की कमर तोड़ दी। राजा घमंड चंद ने इस मौके का फायदा उठाकर 1752 ईस्वी में कांगड़ा और दोआब के क्षेत्रों पर कब्जा कर लिया। कांगड़ा किला अब भी मुगलों के पास था। अहमद शाह दुर्रानी ने 1759 ईस्वी में घमंड चंद को जालंधर दोआब का नाजिम बना दिया। घमंड चंद का सतलुज से रावी तक के क्षेत्र पर एक शस्त्र राज हो गया। मुगलों का हिमाचल पर प्रभाव, अभी हम थोड़ा सा इसके बारे में पढ़ेंगे। पहाड़ी रियासतों के मुगलों के संपर्क में आने से प्रशासनिक सुधार शुरू हुए। मुगल सिक्के पहाड़ों में प्रचलित हुए। पहाड़ी राज्यों में निश्चित लगान प्रणाली लागू हुई। मुगल राजपूत सैन्य विधि पहाड़ी राज्यों ने अपनाई। कला और साहित्य का भी विकास हुआ। वास्तुकला पर प्रभाव, मुगलों से पहले पहाड़ी वास्तुकला पर मैदानी वास्तुकला का प्रभाव था। मुगल काल में पहाड़ी स्थापत्य कला में अधिक परिवर्तन हुए, क्योंकि मुगल शासकों के पहाड़ी रियासत से ज्यादा गहरे संबंध थे। पहाड़ी राजा मुगल वास्तुकला को आदर्श मानकर किलों का निर्माण करने लगे। नूरपुर किले में स्तंभ और टेक मुगल इमारतों जैसे थे। इस किले की पच्चीकारी लाहौर किले से मिलती जुलती है। चंबा के भरमौर स्थित कारदार कोठी के लकड़ी के दरवाजों के उभरे हुए पैनल पर मुगल कला का गहरा प्रभाव दिखता है। चित्रकला पर प्रभाव, मुगल साम्राज्य के पतन पर अच्छा प्रभाव पहाड़ी चित्रकला एवं कलाकारों पर पड़ा। पहाड़ी राज्यों ने मुगल कलाकारों को आश्रय प्रदान किया। इन कलाकारों से लाभान्वित पहाड़ी राजा थे चंबा के राजा राज सिंह, उम्मेद सिंह, कांगड़े के राजा घमंड चंद, बिलासपुर के राजा देवीचंद। 18वीं शताब्दी के मध्य में लगभग हर पहाड़ी राज्य में कला का अभूतपूर्व विकास हुआ। पहनावे पर प्रभाव, पहाड़ों के कुछ राज परिवार आज भी मुगल काल के चोगे पहनते हैं। कपड़ों पर की गई नक्काशी पर भी मुगल प्रभाव दिखाई देता है। भाषा लिपि पर प्रभाव, अनेक पहाड़ी राजाओं ने उर्दू को अपनी दरबारी भाषा के रूप में स्वीकार किया। इन राज्यों में संपूर्ण अभिलेख उर्दू में रखे जाते थे। राजनीतिक एवं प्रशासनिक प्रभाव, मुगल शासकों ने पहाड़ी राज्यों को अपने राज्य का प्रबंध करने की पूरी आज़ादी दी। पहाड़ी राजा मुगल बादशाह को सूचित किए बिना किले बनवाते थे। अपनी झगड़ों पर निपटारा करवाने के लिए पहाड़ी शासक मुगल हस्तक्षेप प्राप्त करते व मांगते थे। प्रत्येक पहाड़ी राज्य से मुगल वार्षिक कर वसूल करते थे। आप ये रीड कर सकते हैं। बाकी हमने इसके वन लाइनर डिस्कस करने हैं अभी। बुशहर रियासत के किस राजा को मुगल सम्राट औरंगजेब ने छत्रपति की पदवी से नवाजा था? तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा कहरी सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिमाचल प्रदेश की किस देशी रियासत ने कभी सम्राट अकबर का आधिपत्य स्वीकार नहीं किया, यद्यपि उसकी सेना ने उसके काफी बड़े भाग पर कब्जा कर लिया था? तो इस क्वेश्चन का आंसर है कांगड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुगल सम्राट ने नगरकोट के किले के अंदर 1620 में मस्जिद का निर्माण किया? किस मुगल सम्राट ने नगरकोट के किले के अंदर 1620 में मस्जिद का निर्माण किया? तो वो मुगल सम्राट थे जहांगीर। नेक्स्ट क्वेश्चन इस पहला पर्वतीय सरदार जिसने औरंगजेब की मृत्यु और मुगल साम्राज्य के खंडित होने के बाद अपने पैतृक अधिकार क्षेत्र
कांगड़ा पर अपना आधिपत्य पुनः स्थापित किया था? द आंसर इज राजा घमंडचंद। ये सारे क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है गाइस। अपने आधिपत्य की स्वीकृति के सूचक के रूप में वार्षिक नजराना लेने के अलावा अकबर ने पहाड़ी रियासतों द्वारा आज्ञा पालन को सुनिश्चित करने के लिए क्या तरीका अपनाया था? तो इस क्वेश्चन का आंसर है मुगल दरबार में बंधक को रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजा घमंडचंद ने अपने राज्य का विस्तार करना क्यों शुरू किया? द आंसर होगा औरंगजेब की मृत्यु और मुगलों के पतन के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन, घमंडचंद की मृत्यु कब हुई? तो इस क्वेश्चन का आंसर है 1773 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हुसैन कुली खान जो अकबर का पंजाब का सूबेदार था ने किस कारण नगरकोट के किले से घेरा उठा लिया? तो आंसर इज इब्राहिम हुसैन मिर्जा के विद्रोह के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन, कांगड़ा के अच्छे खासे भाग पर बीरबल का कब्जा होने के बावजूद नगरकोट किले पर किसका कब्जा रहा? तो इस क्वेश्चन का आंसर है राजा विधिचंद का। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मुगल दरबार में कितने पहाड़ी राजकुमारों को मियाँ का नाम दिया गया था? तो इस क्वेश्चन का आंसर है 22। नेक्स्ट क्वेश्चन इज घमंडचंद के समय कांगड़ा किले पर किसका अधिकार था? द आंसर इज नवाब सैफ अली खान। नेक्स्ट क्वेश्चन, जहांगीर ने किस राजा की मदद से कांगड़ा किले को जीता? तो जहांगीर ने राजा जगत सिंह की मदद से कांगड़ा किले को जीता था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज नसीरुद्दीन के समय नूरपुर नाम पड़ा क्योंकि नीरुद्दीन शाहजहां का नाम, बेगम नूरजहां का नाम तथा नूर का मतलब सुंदर स्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन, जहांगीर और नूरजहां कांगड़ा कब आए? जहांगीर और नूरजहां कांगड़ा 1622 ईस्वी में आए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अहमद शाह अब्दाली ने कांगड़ा के किस राजा को महाराज की उपाधि प्रदान की थी? इस क्वेश्चन का आंसर है राइस घमंडचंद। अभी हम इसी से रिलेटेड एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट एमसीक्यू है, पंजाब की पहाड़ी रियासतों के जो राजकुमार मुगल दरबार में बंधक होते थे उन्हें मियाँ की उपाधि किस शासक द्वारा दी बताई जाती है? तो इस क्वेश्चन का आंसर है गाइस जहांगीर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 1588 से 1589 ईस्वी में कांगड़ा के किस राजा ने जम्मू से कांगड़ा तक के सभी पहाड़ी प्रमुखों को अकबर के विरुद्ध संगठित किया था? तो इस क्वेश्चन का आंसर है विधिचंद्र। नेक्स्ट क्वेश्चन इज किस चमत्कार ने मुगल सम्राट अकबर को जमलू से शाही महसूल के रूप में वसूल किए गए स्वर्ण सिक्के को लौटाने हेतु विवश कर दिया? तो इस क्वेश्चन का आंसर है आगरा शहर का बर्फबारी से ढकना। नेक्स्ट क्वेश्चन इज किस रियासत के शासक ने मुगल सम्राट जहांगीर की कांगड़ा किला हस्तगत करने में मदद की? तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा नूरपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज शाहजहां ने 1645 ईस्वी में नूरपुर रियासत के किस नरेश को बलख के उज्बेकों को नियंत्रित करने के लिए भेजा? तो आंसर इज जगत सिंह। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस। ऑप्शन साथ में दिए हुए हैं तो आप स्क्रीन से रीड कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, दारा शिकोह की पत्नी ने किस रियासत के राजा को अपने बेटे की तरह माना? तो इस क्वेश्चन का आंसर है नूरपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मुगल सम्राट अकबर का समकालीन बिलासपुर का राजा कौन था? तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा गाइस ज्ञानचंद। तो बिलासपुर के राजा ज्ञानचंद जो हैं मुगल सम्राट अकबर के समकालीन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुगल सम्राट अकबर का समकालीन चंबा का राजा कौन था? तो इस क्वेश्चन का आंसर है प्रताप सिंह वर्मन। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंबा के राजा ने किस मुगल सम्राट से कुल देवता रघुवीर की मूर्ति प्राप्त की थी? तो इस क्वेश्चन का आंसर है गाइस शाहजहां। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कांगड़ा के किस राजा ने परिसंग बना मुगल सम्राट अकबर के विरुद्ध विद्रोह किया था? तो इस क्वेश्चन का आंसर है विधिचंद। नेक्स्ट क्वेश्चन, त्रिलोकचंद और हरिचंद किस मुगल सम्राट के समकालीन थे? तो वो जहांगीर के समकालीन थे। त्रिलोकचंद और हरिचंद जो हैं वो जहांगीर सम्राट के समकालीन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है जहांगीर के समकालीन कांगड़ा का राजा कौन था? तो उस समय कांगड़ा के राजा थे बलभद्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकबर के समकालीन गुलेर का राजा कौन था? तो इस क्वेश्चन का आंसर है जगदीश चंद। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुलेर के किस राजा को जहांगीर ने बहादुर की उपाधि दी थी? द आंसर इज रूपचंद। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुलेर के किस राजा को शाहजहां ने शेर अफगान की उपाधि दी थी? द आंसर इज मान सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन, जहांगीर और नूरजहां किस वर्ष सिब्बा राज में आए थे? तो इस क्वेश्चन का आंसर है 1622 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, बैरम खान ने नूरपुर के किस राजा को 1558 ईस्वी में मौत के घाट उतारा था? तो इस क्वेश्चन का आंसर है
भक्तपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1620 ईस्वी में कांगड़ा किले का पहला मुगल किलेदार किसे बनाया गया? तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा नवाब अली खान। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1740 ईस्वी में कांगड़ा किले का अंतिम मुगल गवर्नर कौन था? द आंसर इज नवाब सैफ अली खान। नेक्स्ट क्वेश्चन, जहांगीर ने कांगड़ा किले पर कब्जे के लिए किसे भेजा था? तो इस क्वेश्चन का आंसर है सूरजमल। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस मुगल सम्राट के शासनकाल में नूरपुर राज्य की राजधानी पठानकोट से नूरपुर स्थानांतरित कर दी गई थी? द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज शाहजहां। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुगल सम्राट अकबर ने किस वर्ष कुल्लू रियासत को अपने कब्जे में किया था? तो इस क्वेश्चन का आंसर है 1556 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस मुगल सम्राट ने कुल्लू के राजा जगत सिंह को राजा की उपाधि से अलंकृत किया था? तो इस क्वेश्चन का आंसर है औरंगजेब। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुगल सम्राट शाहजहां का समकालीन सिरमौरी राजा कौन था? तो इस क्वेश्चन का आंसर है मंधाता प्रकाश। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुगल सम्राट अकबर ने 1572 ईस्वी में जागीर के रूप में कांगड़ा किसे प्रदान किया था? द आंसर इज बीरबल को। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस मुगल सेना ने 1620 ईस्वी में कांगड़ा किले को अपने अधीन किया था? उसका कमांडर कौन था? इस क्वेश्चन का आंसर है नवाब अली खान। नेक्स्ट क्वेश्चन, कांगड़ा के शासक जयचंद को किस मुगल बादशाह ने कैद कर लिया था? तो इस क्वेश्चन का आंसर है नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हिमाचल के किस राजा को औरंगजेब ने छत्रपति का खिताब दिया था? तो इस क्वेश्चन का आंसर है केहरी सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुगल साम्राज्य के विघटन के बाद किस शासक ने अपने राज्य का विस्तार किया? द आंसर इज राजा घमंडचंद। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस नगर में जहांगीर ने किले के अंदर मस्जिद बनवाई? तो आंसर होगा नगरकोट। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुगल साम्राज्य के पतन और पंजाब पर अफगानों की 1752 में पकड़ के बाद पहाड़ी रियासतों पर किसकी सर्वश्रेष्ठता स्थापित हुई? तो इस क्वेश्चन का आंसर है अहमद शाह दुर्रानी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, शाहजहां ने किस वर्ष नूरपुर के राजा जगत सिंह पठानिया को कांगड़ा का फौजदार नियुक्त किया? द आंसर इज 1640 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेरटी की लड़ाई किन राज्यों के शासकों के बीच हुई थी? तो इस क्वेश्चन का आंसर है कांगड़ा चंबा। हिमाचल प्रदेश के मध्यकालीन इतिहास का हमारा अभी का टॉपिक है सिख गुरु। तो हम सिख गुरु के बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे। इसमें गुरुओं के नाम स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट है हमारा गुरु नानक देव जी। पहले सिख गुरु ने ज्वालामुखी, कांगड़ा, कुल्लू, लाहौल, चंबा, कहलूर, सिरमौर, मंडी और सुकेत की यात्रा की। उनकी यात्रा की याद में सुबाथू के निकट जोसर में गुरुद्वारा बना है। दूसरे गुरु अर्जुन देव जी। पांचवें सिख गुरु ने अमृतसर में हरमिंदर साहिब के निर्माण के लिए पहाड़ी राज्यों से धन प्राप्त किया। कुल्लू, सुकेत, मंडी, चंबा और हरिपुर के राजा गुरुजी के शिष्य बने। गुरुजी ने भाई कल्याण को मंडी के राजा के पास भेजा, जिसके बाद राजा अपनी रानी के साथ अमृतसर पहुंचकर गुरुजी का शिष्य बना। नेक्स्ट गुरु हरगोविंद जी। छठे सिख गुरु ने कहलूर के राजा के भेंट किए हुए भूभाग पर 1634 ईस्वी में कीरतपुर शहर बसाया और गद्दी स्थापित की। स्क्रीन पे दिया हुआ है, हम यहाँ से रीड कर सकते हैं आप। नेक्स्ट इज गुरु तेग बहादुर जी। नवे सिख गुरु ने कहलूर की रानी से प्राप्त 3 गांव पर मखोबाल गांव बसाया, जो बाद में आनंदपुर साहिब के नाम से जाने लगा। यह उनका निवास स्थान बना। नेक्स्ट 10वें गुरु गोविंद सिंह जी और पहाड़ी राज्य। गुरु गोविंद सिंह का जन्म पटना साहिब में हुआ। उनके पिता गुरु तेग बहादुर सिंह जी को औरंगजेब ने दिल्ली के चांदनी चौक पर शहीद कर दिया। उनका लालन पालन आनंदपुर साहिब में हुआ। सिरमौर प्रवास। सिरमौर के राजा मेदिनी प्रकाश के बुलावे पर गुरुजी नहाने आए। राजा ने उन्हें यमुना नदी के किनारे पावटा साहिब में किला बनाने के लिए भूमि प्रदान की। गुरुजी 1683 से 1688 तक पावटा में रहे और दशम ग्रंथ की रचना की। भगानी युद्ध 1686 ईस्वी। गुरुजी और कहलूर के राजा भीमचंद के बीच सफेद हाथी को लेकर मनमुटाव हुआ, जिसे गुरुजी को असम के राजा रत्नाय ने दिया था। गुरु गोविंद सिंह और कहलूर के राजा भीमचंद, उसके समथी गढ़वाल के फतेह शाह और हंडूर के राजा हरिचंद के बीच 1686 ईस्वी में भगानी साहिब का युद्ध हुआ। ये काफी इंपॉर्टेंट है, जिसमें गुरु गोविंद सिंह विजयी हुए। नादौन युद्ध। नादौन युद्ध में गुरुजी ने भीमचंद की सहायता की और
मुगल सेनापति को पराजित किया। नादौन पराजय के बाद दिलावर खान के बेटे रुस्तम खान ने आनंदपुर पर आक्रमण किया, जिसे गुरुजी ने नाकाम कर दिया। गुरुजी ने गुलेर के राजा गोपाल सिंह के साथ मिलकर लाहौर के सूबेदार गुलाम हुसैन खान को पराजित किया। मंडी यात्रा, गुरुजी ने मंडी के राजा सिद्धसेन के बुलावे पर मंडी और कुल्लू की यात्रा की। खालसा पंथ की स्थापना 13 अप्रैल 1699 ईस्वी में बैसाखी के दिन गुरु गोविंद सिंह ने 80,000 सैनिकों के साथ आनंदपुर साहिब में खालसा पंथ की स्थापना कर सिखों को एक सैनिक शक्ति के रूप में संगठित किया, जिसे पहाड़ी राज्य डर गए। अनंतपुर से दक्षिण प्रवास 1703 ईस्वी में पहाड़ी राजाओं और मुगलों से ने मिलकर आनंदपुर साहिब को घेर लिया। गुरुजी 704 ईस्वी में आनंदपुर साहिब छोड़कर नांदेड़ चले गए। उन्हें माधो सिंह बैरागी का साथ मिला, जिसे उन्होंने सिख पंथ का नेतृत्व करने और मुगलों से बदला लेने के लिए उत्तर भारत भेजा। आप ये लाइनें जरूर रीड करें, ये इसमें से कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर एग्जाम में आता है। बंदा बहादुर ने पंजाब के अनेक शहरों को लूटा व पंजाब के मुगल गवर्नर से भयंकर बदला लिया। बंदा बहादुर 1710 में नाहन पहुंचा, जहां से वह किरतपुर पहुंचा और कहलूर के राजा भीमचंद को अपना शिकार बनाया। मंडी के राजा सिद्धसेन और चंबा के राजा ने बंदा बहादुर को कर देना स्वीकार कर लिया। बाकी स्क्रीन पे दिया हुआ है, आप ये रीड कर सकते हैं। इसी टॉपिक के हम वन लाइनर जो क्वेश्चन है वो रीड कर लेते हैं। पांवटा साहिब के गुरुद्वारे के कौन सा सिख गुरु जुड़ा हुआ है? इस क्वेश्चन का आंसर है गाइस गुरु गोविंद सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुरु गोविंद सिंह ने दशम ग्रंथ की रचना किस शहर में की थी? तो गुरु गोविंद सिंह ने दशम ग्रंथ की रचना जो है पांवटा साहिब में की थी। एमसीक्यूज रीड करते हैं अब इनके थोड़े से। किस सिख गुरु ने कहलूर की रानी से 3 गांव लिए और मखोबाल गांव, जो बाद में आनंदपुर साहिब के नाम से जाना जाने लगा, को अपना निवास स्थान बनाया? तो इस क्वेश्चन का आंसर है गुरु तेग बहादुर। नेक्स्ट, किस रियासत की समृद्धि और खुशहाली के लिए गुरु गोविंद सिंह ने 18 दिनों तक अखंड कीर्तन किया? तो इस क्वेश्चन का आंसर है गाइस मंडी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पांवटा साहिब के समीप भंगाणी साहिब की लड़ाई गुरु गोविंद सिंह और कौन से राजा के बीच हुई? कहाँ के राजा के बीच में हुई? तो इस क्वेश्चन का आंसर है गाइस बिलासपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1682 ईस्वी में गुरु गोविंद सिंह बिलासपुर आए तो वहां के राजा कौन थे? द आंसर इज भीमचंद। नेक्स्ट क्वेश्चन, भंगाणी साहिब की लड़ाई किस वर्ष लड़ी गई थी? तो इस क्वेश्चन का आंसर है गाइस 1686 ईस्वी में। भंगाणी साहिब की लड़ाई कब हुई थी? 1686 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुरु गोविंद सिंह ने किस राजा के शासन काल में सिरमौर की यात्रा की थी? तो इस क्वेश्चन का आंसर है गाइस मेदिनी प्रकाश। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब गुरु गोविंद सिंह कुल्लू आए तो उस समय वहां का राजा कौन था? तो उस समय कुल्लू के राजा थे राजा राज सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब गुरु गोविंद सिंह मंडी रियासत आए तो वहां का राजा कौन था? तो इस क्वेश्चन का आंसर है सिद्धसेन। गुरु गोविंद सिंह जब मंडी आए थे तो वहां के राजा सिद्धसेन थे। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू वंस अगेन।